पंजाब की धरती के नीचे छुपा हुआ एक ऐसा खजाना सामने आया है जो आने वाले समय में राज्य की तस्वीर बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब में मिले जिप्सम के भंडार की, जिसे लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिप्सम है क्या, ये इतना खास क्यों है और पंजाब के लिए ये खोज इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में जमीन से जुड़ी सच्चाई के साथ समझते हैं। जिप्सम एक ऐसा खनिज है जो देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। घरों की दीवारों में लगने वाला प्लास्टर, सीमेंट इंडस्ट्री, पॉप ऑफ पेरिस, फॉल्स सीलिंग, मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण और यहां तक कि खेती में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो जिप्सम विकास की नींव में इस्तेमाल होने वाला एक अहम खनिज है। अब जब खबर आई कि पंजाब में जिप्सम के अच्छे खासे भंडार पाए गए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक खनिज की खोज नहीं है, बल्कि ये संकेत है आने वाले औद्योगिक बदलाव का। बताया जा रहा है कि पंजाब के कुछ इलाकों में जमीन के नीचे जिप्सम की परतें मौजूद हैं, जिनकी गुणवत्ता काफी अच्छी मानी जा रही है। शुरुआती सर्वे में यह भी सामने आया है कि ये भंडार व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। पंजाब वैसे तो खनिज संपदा के मामले में राजस्थान या झारखंड जितना मशहूर नहीं रहा है, लेकिन यही बात इस खोज को और भी खास बना देती है, क्योंकि जब किसी ऐसे राज्य में खनिज भंडार मिलता है जहां अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रही हो, तो वहां विकास के नए रास्ते खुलते हैं। जिप्सम की खोज पंजाब को सिर्फ कृषि राज्य से औद्योगिक राज्य की ओर धीरे धीरे ले जा सकती है। अब जरा इसके आर्थिक असर पर भी नजर डालते हैं। अगर पंजाब में जिप्सम का खनन व्यवस्थित तरीके से शुरू होता है, तो सबसे पहला फायदा स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में मिलेगा। खनन से लेकर प्रोसेसिंग और फिर फैक्ट्रियों तक हर स्तर पर काम के नए मौके पैदा होंगे। इसका मतलब है कि युवाओं को काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सीमेंट और निर्माण उद्योग को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। अभी तक पंजाब को जिप्सम के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अगर राज्य में ही इसकी उपलब्धता हो जाएगी तो लागत कम होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। खेती के नजरिए से भी जिप्सम की यह खोज कम अहम नहीं है। पंजाब की कई जगहों पर मिट्टी में लवणीयता और कठोरता की समस्या देखी जाती है। जिप्सम का इस्तेमाल मिट्टी की संरचना सुधारने में मदद करता है, जिससे फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है। यानी जिप्सम सिर्फ उद्योग ही नहीं, बल्कि खेती के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। हालांकि हर बड़ी खोज के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। जिप्सम खनन के दौरान पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अगर खनन बिना योजना के किया गया तो इससे जमीन की उर्वरता, जल स्तर और आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से ही इस संसाधन का उपयोग करना चाहिए। पंजाब के लिए यह खोज एक मौके की तरह है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। अगर सही नीति, सही तकनीक और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ जिप्सम का इस्तेमाल किया गया, तो ये राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आने वाले समय में पंजाब सिर्फ खेतों के लिए ही नहीं, बल्कि खनिज आधारित उद्योगों के लिए भी जाना जा सकता है। अगर सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ा, तो आने वाले कुछ सालों में पंजाब के नक्शे पर कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र उभरते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी की। किसी किसान, मजदूर या छोटे व्यापारी के लिए यह खबर क्या मायने रखती है? इसका सीधा मतलब है ज्यादा अवसर, ज्यादा आमदनी और बेहतर जीवन। जब किसी इलाके में उद्योग आते हैं, तो सिर्फ फैक्ट्री में काम नहीं मिलता, बल्कि होटल, दुकान, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर भी बढ़ता है। यानी विकास की एक पूरी चेन बन जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब विकास के साथ पारदर्शिता और पर्यावरण की चिंता भी बराबर रखी जाए। और दोस्तों, ऐसी ही जमीन से जुड़ी, देश के विकास से जुड़ी और आपको जागरूक करने वाली खबरें अगर आप आगे भी आसान हिंदी में देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस जिप्सम खोज को पंजाब के लिए कितना बड़ा मौका मानते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
एक और रोचक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।